जय हिंद साथियों। 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस कीमत की याद है जो भारत ने चुकाई। हम हर साल झंडा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं उन लोगों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत की अनकही कहानियाँ, वो कुर्बानियाँ जिनका नाम इतिहास में नहीं, लेकिन जिनके बिना 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी 1950 अपने आप में एक बड़ा दिन, वो दिन जब भारत एक गणराज्य बना, जब इस देश ने कहा अब हम खुद अपना कानून बनाएंगे। लेकिन 26 जनवरी पहले भी खास थी। 1930 में इसी दिन भारत ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। तब आज़ादी एक सपना थी और इस सपने को सच करने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कुछ को फांसी दी गई, कुछ को जेलों में सड़ा गया और कुछ ऐसे थे जिनका नाम कभी लिखा ही नहीं है। हम जानते हैं भगत सिंह को, हम जानते हैं नेताजी को, लेकिन क्या आपने उन किसानों के बारे में सुना है जिन्होंने अंग्रेजों को अनाज देना बंद कर दिया और खुद भूखे मर गए? क्या उन महिलाओं के बारे में सुना है जिन्होंने अपने गहने बेचकर क्रांतिकारियों को हथियार दिलाए? उन बच्चों के बारे में जो संदेश लेकर गांव-गांव गए, पकड़े गए, पीटे गए, मारे गए, लेकिन बोले नहीं, क्योंकि देश उनसे बड़ा था। अंग्रेजों की जेलें, काला पानी, बिना मुकदमे की सजा, लोगों को बिजली के झटके दिए गए, नाखून उखाड़े गए, हड्डियां तोड़ी गई, लेकिन जवाब एक ही था, हम मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। आज हम जिस आज़ादी में सांस ले रहे हैं वो किसी समझौते से कम नहीं, बल्कि खून और आंसुओं से लिखी गई कहानियां हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब इस देश को चलाया कैसे जाएगा? इतने धर्म, इतनी जातियां, इतना क्षेत्र, इतनी भाषाएं, इतनी सोच, एक देश लेकिन कानून किसका? यहीं से शुरू होती है 26 जनवरी की सबसे अनसुनी कहानी। अब मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, एक ऐसे इंसान की जिनका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। उनका नाम है BN राव। भारत के संविधान के सबसे अनदेखे नायक BN राव। जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा बनी और डॉक्टर अंबेडकर उसके चेयरमैन बने। लेकिन संविधान का सबसे पूरा मसौदा जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने लिखा था। BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, एडवाइजर थे, लेकिन असल में वही संविधान की रीढ़ भी थे, वो बैकबोन थे। देश नया था, दबाव बहुत था, समय बहुत कम था और जिम्मेदारी पूरे देश की थी, और अंग्रेजों ने यहां तक कहा था कि तुम संविधान नहीं बना सकते। BN राव दिन में 16 से 18 घंटे लगातार मेहनत करते थे। उन्होंने दुनिया के 11 देशों के संविधान पढ़े, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों के, और ये तय करने के लिए कि भारत के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। लेकिन इस मेहनत की एक कीमत थी, लगातार काम, तनाव, नींद की कमी। एक दिन काम करते हुए BN राव को दिल का दौरा पड़ जाता है। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर अभी भी नहीं रुके तो जिंदगी नहीं बचेगी। लेकिन BN राव ने जवाब दिया, देश रुका नहीं है तो मैं कैसे रुक सकता हूं? अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने संविधान के पन्ने मंगवाए, नोट्स लिखे, सुधार, सुझाव, ड्राफ्ट सब भेजे। जब देश अपने भविष्य का कानून लिख रहा था तो एक इंसान अपनी सेहत को कुर्बान कर रहा था। एक संविधान जब पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को, सभा में तालियां बजी, भाषण हुए, सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन BN राव पीछे खड़े थे, शांत, बिना शिकायत के, क्योंकि उन्हें नाम नहीं, उन्हें भारत चाहिए था। आज हम 26 जनवरी को संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस संविधान का हर शुरुआती शब्द एक ऐसे इंसान ने लिखा जिसने अपनी सेहत और आराम देश को दे दिया। आज 26 जनवरी के दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम उस आज़ादी की कद्र कर रहे हैं? क्या हम संविधान को समझते हैं या सिर्फ याद करके भूल जाते हैं? देशभक्ति सिर्फ झंडा उठाने से नहीं आती है। देशभक्ति आती है ईमानदारी से काम करने से, एक दूसरे की इज्जत करने से और संविधान को जीने से। दोस्तों,
आज इस 26 जनवरी पर उन सभी अनकहे नायकों को सलाम करता हूं, जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इन कहानी को जिंदा रखना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब कहानियाँ जिंदा है तो देश जिंदा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।